वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए पेज नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं बीपीएससी पीवाईक्यू का पेज नंबर 28। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। क्या याद रखना है? प्रार्थना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, ज्योतिबा फूले जो है इनकी प्रेरणा से जो है नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खुद इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले, जिन्हें भारत की पहली महिला टीचर कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है। वो भी उन्होंने भी काफ़ी लोगों को प्रेरित किया जो है, और खासकर महिलाओं को, नारी को प्रेरित किया आंदोलन करने के लिए। ठीक है। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है, उसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। ठीक। अच्छा, ये कहाँ से थे सर? ये महाराष्ट्र से थे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि महिला है कि पुरुष, क्योंकि स्टार्टिंग में नाम में ज्योतिबा करके आता है, तो एक्चुअली में ये पुरुष का नाम है। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ठीक, याद रखना है इस चीज़ को, कन्फ्यूज नहीं रहना है। ठीक, सावित्रीबाई फुले इनकी वाइफ थी, भारत की पहली महिला टीचर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। 1827 में ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था, फिर ये ब्रह्म सभा हो गया, ब्रह्म समाज हो गया 1828 में। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, आपको पता ही होगा। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या किया था? राजा की उपाधि दी थी। और इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? ब्रिस्टल नामक एक स्थान है लंदन में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, वहीं समाधि भी इनकी है, राजा राम मोहन रॉय की। ठीक। राधानगर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, राधानगर पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो और आपने भी देखा कि सती प्रथा में को समाप्त करने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश रचना स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म गुजरात के मोरबी टाउन में हुआ था, मोरबी। ठीक है। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। शुद्धि आंदोलन के प्रणेता यही थे, शुद्धि आंदोलन। ठीक है। पाखंड खंडिनी पताका इन्होंने लहराई थी, पाखंड खंडिनी। इन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए। ठीक है। अच्छा सर, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में। कहाँ की थी सर? बम्बई में की थी। अच्छा सर, 1875 में की थी। जी हाँ। मुख्यालय कहाँ है सर? लाहौर में है। स्थापना कहाँ की थी सर? मुंबई में की थी, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? लाहौर में। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज 1875 मुंबई में, मुख्यालय कहाँ? लाहौर में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे सर? राजा राम मोहन रॉय। 1815 में ही इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1827 में ब्रह्म सभा, और 1828 में वही क्या बन जाता है? ब्रह्म समाज। ठीक है सर। और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ सर? ब्रिस्टल लंदन में। ठीक है ना, वहीं इनका क्या है? ब्रिस्टल लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं इनकी समाधि भी है। ठीक है सर। चलिए, ये हो गया आपका। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी सर? इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय जो कि सम्राट थे। ठीक है। 1806 से लेकर के 1837 तक, तो इन्हीं के समय में क्या हुआ? उन्होंने उपाधि दी थी राजा राम मोहन रॉय को, राजा की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जी हाँ, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी सर? 1897 में। कहाँ की थी सर? बेलूर में। ठीक है, बेलूर जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है सर, बेलूर मठ। और सर क्या बताइए इसके बारे में? रामकृष्ण मिशन जो है, तो ये किसके नाम पे था? रामकृष्ण परमहंस, जो कि गुरु थे किसके? गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद जी के, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मूल नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। इस चीज को भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है, ये इनको विवेकानंद का नाम किसने दिया था? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के महाराजा जी हैं, इन्होंने क्या किया था? इनको नाम दिया था। ठीक, किसका नाम, कौन सा नाम दिया था? विवेकानंद का।
ठीक है। वेदांत दर्शन नव हिंदूवाद के जनक यही माने जाते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। 1893 में इन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भाषण दिया था हिंदुओं की तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से, ठीक है, 1897। तो रामकृष्ण चट्टोपाध्याय जो उनका मूल नाम था, रामकृष्ण चट्टोपाध्याय, ठीक है। और शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था। शारदा मणि या शारदा देवी भी कही जाती है, ठीक है, शारदा मणि या शारदा देवी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। शारदा मणि या शारदा देवी, ठीक है। इनका मूल नाम मैं आपसे बता चुका हूँ। रामकृष्ण चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हैं, लेकिन मूल नाम इनका कहा जाता है गदोधर या गदाधर चट्टोपाध्याय। यही आंसर, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, यही आंसर बनाया गया था, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और 1 मई 1897 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये हो चुका आपका। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय वो कहाँ है सर? ये पश्चिम बंगाल की जगह है हावड़ा जिले में ये बेलूर है, ठीक है ना, हावड़ा जिले में ये बेलूर है, हावड़ा में ही बेलूर नामक स्थान है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, बेलूर मठ के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे सर? हुगली नदी के किनारे, पश्चिमी तट पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के, मैंने आपसे भी कहा, वेदांत दर्शन और नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसे नहीं भूलना है। इनकी कई सारी किताबें हैं, ठीक है। अल्मोड़ा टू कोलंबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक इनकी है। अल्मोड़ा टू कोलंबो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? कोलकाता में। और इनकी डेथ हो जाती है कब? 4 जुलाई 1902 को। 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? बेलूर मठ, जहाँ पे रामकृष्ण मिशन का है मुख्यालय, तो वहीं पर। और 12 जनवरी को ही जो है हम लोग युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेशनल 1893 में जो धर्म संसद हुआ था, वहाँ पर ये भारत की तरफ से गए थे, हिंदुओं की तरफ से। वहाँ पे शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कुछ पुस्तकें इनकी, कुछ पुस्तकों में, जैसे इनकी पुस्तक का नाम है पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ माइंड की पुस्तक है, पावर ऑफ माइंड, ठीक है। एक पुस्तक ये है राजयोग, कर्मयोग, ये भी इनकी पुस्तक है, कर्मयोग, राजयोग, ठीक है। राजयोग इन्होंने लिखा था 1896 में, कर्मयोग भी 1896 में, ठीक है। फिर ज्ञान योग भी इन्हीं का है। ज्ञान योग किसका है सर? ये विवेकानंद जी का है। राजयोग, प्रैक्टिकल वेदांत, ये भी इनका है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम, इसी किताब की मैं बात कर रहा था, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है, ये भी इनकी किताब है। ये काली द मदर, काली माँ के नाम से ये पुस्तक है, काली द मदर, 1898 में लिखी गई, ठीक है। टू द यूथ ऑफ इंडिया, ये भी एक पुस्तक इनके बारे में है, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक। इस तरीके से हमने देखा ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नरेंद्रनाथ दत्त मूल नाम, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त मूल नाम, इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना है। उसके बाद कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और नव हिंदूवाद और वेदांत दर्शन के प्रणेता थे ये, और स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, अद्वैत वेदांत हो गया, राजयोग हो गया, वेदांत योग हो गया, सब कुछ इन्हीं को। और दशनामी संप्रदाय, एक इम्पोर्टेंट बात और है, कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? दशनामी संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय, ठीक, दशनामी, क्योंकि पूछ भी सकता है किस संप्रदाय से संबंधित है, दशनामी संप्रदाय, ठीक। आगे देख लेते हैं सर। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिसको लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख। तो बस महाराष्ट्र के थे जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। सती प्रथा निषेध कानून कब पास किया गया था? 1829 में, नियम 17 के तहत, विलियम बेंटिक और राजाराम मोहन रॉय जी के प्रयासों से।
स्वामी दयानंद सरस्वती जन्म कहाँ हुआ था सर? गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो मैंने कहा था आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और उसके बाद इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर भी कहा जाता है जूनियर, ठीक है। ये आपके हो गए मार्टिन लूथर। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ जन्म हुआ था सर? इनका जन्म हुआ था मोरबी में। कहाँ हुआ था सर? मोरबी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर तिवारी इनका मूल नाम था। इस चीज को भी आपको नहीं भूलना है। गुजरात के मोरबी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। दयानंद सरस्वती ये आध्यात्मिक नाम इनका है, ठीक है। तो आपको इस चीज को नहीं भूलना है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 18 देखिए 12 जनवरी को किसका जन्म होता है? स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। एक महीने बाद 12 फरवरी को किसका जन्म होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक। इस चीज को याद रखना, अगर अपने आप ट्रिक हो जाएगी याद हो जाएगा। 1824 में इनका जन्म होता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। और 1883 अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे गुजरात कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर? अजमेर। इनके गुरु का क्या नाम था सर? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम था विरजानंद। विरजानंद जो है ये इनके गुरु थे, विरजानंद, स्वामी विरजानंद दंडीश, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, आधुनिक भारतीय दर्शन, ये सब इनके दर्शन उनकी इनका नारा भी था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, ठीक है। और आर्य समाज 1875 में, मुख्यालय लाहौर, स्थापना मुंबई में हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मोरबी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मोरबी एक जिला है गुजरात का, वहीं पर इनका हुआ था। जो जन्म स्थान है, जो गांव का नाम है टंकारा। टंकारा भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन प्रभावित करने वाले हेनरी विवियन डेरोजियो। भारत भारतीयों के लिए बता चुका हूँ, नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर ये पूछे कि इंडिया फॉर इंडियंस, इस पुस्तक को किसने लिखा? ये इसका मतलब हिंदी में होता है भारत भारतीयों के लिए। पुस्तक को किसने लिखा है? तो सीआर दास, चित्तरंजन दास। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पुस्तक पूछे तो सीआर दास, नारा पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे, कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान जो है आपको पता होगा, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे ये सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अलीगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म हुआ था 1817 में दिल्ली में। कहाँ हुआ था? 1817 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। मुसलमानों की शिक्षा के बहुत बड़े सपोर्टर थे, खासकर वेस्टर्न एजुकेशन के। और 1898 में, इस साल से सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की स्थापना हुई थी बनारस में। इस साल इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? अलीगढ़ में, अलीगढ़ में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इनकी एक किताब है, उसका नाम है अशबाब ए बगावत ए हिंद। ये 1857 की क्रांति के बारे में किताब था, अशबाब ए बगावत ए हिंद। इस किताब को इन्होंने लिखा था, ठीक है। 1857 के ऊपर क्रांति के ऊपर किताब लिखने वाले सबसे पहले कौन थे? यही थे, सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था? अशबाब ए बगावत ए हिंद। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी, बाद में वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे ये। 1898 में इनकी डेथ हो गई थी, याद रखना। अब इसका मतलब ये कि 1898 के बाद जो भी कोई इवेंट होगा उसमें इनका नाम नहीं आएगा, याद रखना इस चीज़ को भी। इसलिए बार बार बताया जा रहा है कंप्लीट। फिर जमालुद्दीन अफगानी कौन थे? ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जमालुद्दीन अफगानी, ठीक है। जमालुद्दीन अफगानी को भी आपको जानते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये बहुत बड़े कट्टर आलोचक थे, ठीक है। कट्टर आलोचक थे जो है, और अफगानिस्तान के थे ये, ठीक है ना। इनका जन्म 1838 में अफगानिस्तान में हुआ था। तो ये आलोचक थे। आगे देख लेते हैं, नाम से मालूम पड़ रहा है अफगानी। अब किसान विद्रोह एवं आंदोलन पर प्रश्न। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था? महात्मा गांधी ने। देखिए गांधी जी सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को ये आते हैं कहाँ से? भारत आते हैं कहाँ से? 21 साल बाद। अफ्रीका से 21 साल बाद आते हैं भारत। 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद ये मिलते हैं किससे?
जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे वो मिलते हैं। ठीक, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं कि पहले आप मुंह बंद करो, आंख और कान खुले रखो, पूरे देश में भ्रमण करो, देखो कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, उन्हीं के आज्ञा का पालन करते हुए, गोपाल कृष्ण गोखले की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। ठीक है, पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 9 जनवरी को गांधी जी 1915 को गांधी जी कहाँ थे भारत, 21 साल बाद। ठीक एक महीने 10 दिन के बाद जो है 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले का सर? इनका जन्म हुआ था 1866 में, मतलब गांधी जी से 3 साल छोटे थे उनके राजनीतिक गुरु। ठीक है, 1866 में। कहाँ पर हुआ था सर? ये हुआ था कोतलुक महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोतलुक नामक जगह जो है महाराष्ट्र में है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और कोतलुक कहाँ है सर? रत्नागिरी में है। रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था, बस रत्नागिरी याद रखो, ध्यान रखो, बस एकदम रटना नहीं है। तो ये माने कि गांधी जी के भारत आने के 1 महीने 10 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले की, राजनीतिक गुरु की। वही एडवाइस करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आँख खुली रखनी है, कान खुला रखना है, मुंह बंद रखना है, प्रदेश में भ्रमण करना है। तो गांधी जी इंडिया में पहुंचे। उसके बाद 4 फरवरी 1916 पहला अपना पब्लिक एड्रेस, मतलब लोगों के सामने भाषण दिया पहली बार इन्होंने भारत में। कब दिया था? 4 फरवरी 1916 को, जब बीएचयू में दिया था। कहाँ दिया था? बीएचयू में। जब बीएचयू की स्थापना उद्घाटन हो रहा था उसी दिन उन्होंने बीएचयू में क्या हुआ, पहला अपना पब्लिक एड्रेस किया, पब्लिक संबोधन किया, पब्लिक को संबोधित किया। कहाँ पर? बीएचयू में 4 फरवरी 1916 को। ये पूछा गया ईपीएफओ के एग्जाम में, कहाँ पहले पब्लिक एड्रेस किया था? बनारस के बीएचयू में। ठीक है, फिर 1917 ये लखनऊ में भी गए थे। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, वहां भी ये गए थे। ठीक है, इनको इनवाइट किसने किया था? इनको इनवाइट किया था बिहार के किसान। ठीक है, बिहार के किसान नेता थे, किसान नेता भी नहीं, के प्रकार से किसान ही थे। उनका नाम था क्या? शुक्ला जी। शुक्ला जी कौन? शुक्ला जी जो है राजकुमार शुक्ला जी ने उनको इनवाइट किया। और एक और आदमी थे, उनका नाम था संत राउत, लेकिन संत राउत का नाम नहीं आता याद है, इसलिए राजकुमार शुक्ल को आप याद रखिए। ठीक है, राजकुमार शुक्ल इनको इन्वाइट करते हैं। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 1917 में, और यहाँ पर जो किसान आंदोलन था उसको स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी ने इंडिया में आके क्या खाया था? केक खाया था। कैसे? सबसे पहले चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों का क्रम यही है, CAK। सबसे पहले 1917 में चंपारण किसान आंदोलन, फिर अहमदाबाद में मील मजदूरों की हड़ताल, और उसके बाद फिर ये क्या है आपका? खेड़ा सत्याग्रह। तो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, पहली भूख हड़ताल 1918 में, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ठीक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। खेड़ा कहाँ से? गुजरात में ही है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत के बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह। और इसी से इनको टाइटल मिला सरदार का। वहाँ की महिलाओं ने क्या टाइटल दिया इनको? सरदार का। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो 1875 में हुआ था, नदियाड में, गुजरात के नाडियाड में। ठीक है ना, 1875 में, 31 अक्टूबर को, और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के लौह पुरुष बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, लखनऊ में, इसको भी याद रखना है। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने क्या निर्धारित किया था? 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम आया था, उसे निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी। मतलब बागान श्रमिक जो है वो क्या करेंगे? बिना अनुमति के चाय बागान नहीं छोड़ सकते। ऐसा कब कहा था? 1859 में, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में। 1859 में क्या हुआ था? नील आंदोलन हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नील आंदोलन भी हुआ था 1859 में ही, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिगो रेबिलियन, नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह,
ये भी अभी उस हुआ था, ठीक है। तो 1859 में ही नील विद्रोह हुआ था। नेता कौन थे आपको पता होना चाहिए, इसमें दिगंबर विश्वास, ठीक है, विष्णुचरण विश्वास इनका नाम आता है। और नदिया जिला जो बंगाल का है वहां पर शुरू हुआ था ये, कृष्णानगर। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इनका नाम आना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राज्य क्षेत्र में किया था। दरभंगा के महाराजा ने बीएचयू की स्थापना में मदद सहयोग किया था, याद रखना इस चीज को। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है क्या था? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में विकास किसान आंदोलन का शामिल होना। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में की शुरुआत में किसान यहाँ पे शामिल होने लगे। कब से? चंपारण सत्याग्रह से। अप्रैल 1917 की बात है, अप्रैल 1917 की बात है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ठीक। 10 अप्रैल 1917 को स्टार्ट हुआ था, 10 अप्रैल 1917, ठीक है। चंपारण आपको पता हो, अभी वर्तमान में 2 जिले हैं पश्चिम चंपारण नाम से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के जिले का मुख्यालय है मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है क्या? ठीक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय क्या है। आगे देख लेते हैं, एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो अवध के कहा था, अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसानों द्वारा ये हुआ था एका आंदोलन। उलगुलान आंदोलन ये आपका बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान आंदोलन ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है, 1895 से 1901। बारदोली सत्याग्रह 1928, नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, 1875 से 1950 इनका टाइम लाइन है, ईयर कब। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था स्थायी बंदोबस्त द्वारा। 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जॉन शोर की अनुशंसा पर। मालाबार यानी केरल में मोपला विद्रोह परिणाम था किसका? 1921 में हुआ था ये, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था ये मालाबार में। फिर चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, बता चुका हूँ, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये गए थे, इन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को कि आइए थोड़ा सा हमारे किसानों की दुर्दशा भी आप देख लीजिए। और फिर अप्रैल 1917 में स्टार्ट हुआ चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी के द्वारा बिहार में, ठीक है। और चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? उनका नाम था क्या? बटुक मियाँ। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, तो बता दे रहा हूँ। दूध में जहर मिलाने को कहा, दूध में जहर मिलाकर देने के लिए कहा गया था इनको गांधी जी को, लेकिन इन्होंने गांधी जी को इशारा कर दिया ऐसा कुछ, और इस प्रकार उन्हें जान बचा ली थी गांधी जी की। कहाँ पर? चंपारण में। किसने? बटुक मियाँ ने, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पेज नंबर 28 भी हुआ। थैंक यू।